हेलो 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 हेलो। यही मंथ अंतिम, यही मंथ भारी। तो क्लास 11 और 12 के बच्चे, आपके लिए ये मंथ लास्ट है। आपका अगले मंथ से एग्जाम है और मुझे पता है यहाँ पे कुछ ऐसे बच्चे हैं जिनका अब तक सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है, या कुछ ऐसे भी बच्चे हैं जिनका या तो कंप्लीट हो चुका है बट अभी भी रिविजन करना बाकी है। तो दिस इज द वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर यू। हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं अपने क्रैश कोर्स को, जो चलने वाला है 25 डेज के लिए। यानी आपके 25 डेज होंगे मेरे लिए या मेरे साथ, जिसमें मैं करूंगा आपकी सभी समस्याओं का हल, है कि नहीं। तो आपका और मेरे साथ होने वाला 25 दिनों के लिए मेरा काम यहाँ पे ये रहेगा कि आपके पूरे सिलेबस को खत्म करवाना विथ प्रॉपर एमसीक्यू, प्रॉपर जो भी टेक्स्ट उसको समझाना, और जितने भी ग्रामर है उसके साथ में उसको ऐड करना। ठीक है। तो अब तक अगर जो बच्चे कुछ भी पढ़ के नहीं आए हैं अब तक यहाँ इस मंथ तक, उनके लिए भी कोई दिक्कत नहीं है। बस एक काम करना पड़ेगा, बहुत ही फोकस के साथ प्रत्येक दिन इस चैनल पे बने रहना है, और मेरा काम होगा आपको सही तरह से गाइडेंस करना। और जो लोग पढ़ भी चुके हैं उनके लिए भी काम रहेगा कि मेरा जितना भी वीडियोस आपके लिए जाएंगे, आप उनसे रिवाइज करेंगे, वो आपके लिए काफी बेनिफिशियल होने वाले हैं। यहाँ पे लगभग 2 पार्ट में हम लोग पढ़ने वाले कोई भी टेक्स्ट को। एक पार्ट तो वो होगा जहां पे हम टेक्स्ट को समझेंगे ध्यान से, उसके डिटेल को, उनके वन लाइनर को, कैसे ट्रिक एंड टिप्स हम लोग इस्तेमाल करेंगे जिससे आपका एग्जाम में बहुत ज्यादा अच्छा कम टाइम में काम चल जाए। और सेकंड पार्ट हम लोग करने वाले हैं क्वेश्चन वन, जो आता है तुम्हारा आपका रेन एंड मार्टिन का, सॉरी, डफ एंड दत का। उसके हम लोग अभी सॉल्व करने वाले हैं चैप्टर पढ़ने के बाद। तो जाहिर सी बात है अभी हमारे पास समय बहुत ही कम है, और समय कम है तो हमें एक वेल प्लान्ड स्ट्रेटेजी यहाँ पे अपनाना पड़ेगा, ताकि आपका जो भी डाउट है, जो भी क्वेरी है, वो कहीं पे भी दिक्कत ना करे, है ना। तो हम लोग इसको समझने के लिए सबसे पहले जाएंगे अपने कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं अपने क्लास 11 के बारे में। ठीक है। आप लोगों को पता है ये पैटर्न चेंज है, एमसीक्यू सिलेबस है, सब कुछ हमें नया से पढ़ना पड़ेगा। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं क्लास 11 के बारे में, तो आपको यहाँ पे 4 प्रकार के प्रोज दिए गए होंगे। एक बार मैं रिपीट वापस से कर दूंगा कौन कौन से प्रोज हमारे पास है। तो जो सबसे पहला प्रोज है उनका नाम होगा एस्ट्रोलॉजर्स डे। एस्ट्रोलॉजर्स डे, ये आई थिंक सभी के स्कूल में अलाउड किया जाएगा। नंबर 2 है, ये है हमारे पास स्वामी एंड मदर वर्शिप। ये कुछ स्कूल में अलाउड है, कुछ स्कूल में अलाउड नहीं है, क्योंकि सबको पता है हमारे पास मदर वर्शिप। और जो नंबर 3 है, दिस इज कॉल्ड अमरनाथ, एंड द लास्ट वन इज मॉडल मिलियनेयर। सभी स्कूलों में ये रूल है कि हमें इन चारों में से कोई 3 पढ़ना है। आपके स्कूल में क्या क्या दिया गया आप अपने अकॉर्डिंग देख लो। मेरा काम है मैं चारों के चारों यहाँ पे पढ़ाऊंगा विथ टेक्स्ट एंड विथ आवर एमसीक्यू। ठीक है। तो इसके बाद जो हमारा मेन है, दैट इज आवर पोएम। पोएम में भी हमारे पास 3 प्रकार के पोएम हैं। जैसे पहला हमारे पास दिखाई देगा कंपोज्ड अपॉन वेस्टमिंस्टर ब्रिज। ठीक है। नंबर 2 होने वाला है बैंगल सेलर। एक सेकेंड, बैंगल सेलर। और नंबर 3 होगा द सेकेंड कमिंग। ठीक है। तो हमें इन तीनों पोएम को पढ़ना है और आपके एग्जाम में ये तीनों पोएम आने वाले हैं। इसके साथ साथ आपके पास एक, जस्ट अ सेकेंड, मैं इसको थोड़ा सा ऑन पकड़ लूं। चलो, ठीक है। हमारे पास एक और चीज होता है जिसको हम लोग बोलते हैं हमारा रैपिड रीडर। एक बुक होगा जिसका अभी शायद नाम चेंज हो गया है, आई थिंक स्पेक्ट्रम है मेरे ख्याल से इसका बुक का नाम। ठीक है, स्पेक्ट्रम होगा मेरे ख्याल से। तो इसमें टोटल मिला के 5 स्टोरीज दिए गए। आपके एग्जाम में आएंगे कोई 3। जैसे हमारे पास एक
मैकबेथ है, एक हमारे पास एज यू लाइक इट है, एक हमारे पास ओथेलो है, एक हमारे पास स्टोरी ऑफ एन आवर है, और एक क्या था, और एक है स्टोरी ऑफ एन आवर, और क्या था एक तो, और एक है द ओपन विंडो। आपको स्कूल में बता दिया गया होगा कि आपको इन पांचों में से कोई तीन पढ़ना है। अब या तो मैकबेथ, एज यू लाइक इट, ओथेलो ये देगा मेरे ख्याल से, वरना किसी एक या दो को हटा के वो स्टोरी ऑफ एन आवर या ओपन विंडो को ऐड करने वाला है। ठीक है, अब इसके साथ में आपको मैं पढ़ाऊंगा ग्रामर, जो कि आपके क्लास 11 के सिलेबस में है। सबसे जो पहला है वो आपको पढ़ना होगा हमारा टेंस। नंबर 2 हमें पढ़ना पड़ेगा अपना वॉइस। नंबर 3 हमें पढ़ना पड़ेगा अपने नरेशन को। नंबर 4 हम थोड़ा सा याद करेंगे अपने फ्रेजल वर्ब को, जो हमने थोड़ा बहुत क्लास 10 में पढ़ा हुआ था, है ना। नंबर 5 हमें सीखना पड़ेगा अपने ट्रांसफॉर्मेशन को, और नंबर 6 हमें थोड़ा बहुत सीखना पड़ेगा अपने प्रीपोजिशन को। ठीक है, साथ में आपके एग्जाम में एक आता है अनसिन, सो डोंट यू हैव टू वरी, मैं ये काम अच्छे से कर दूंगा। आपका यहाँ पे जितना भी मार्क्स आने वाला अनसिन के फॉर्म में 5 मार्क्स आता है, वैसे तो ये 5 मार्क्स मेरा दायित्व है कि मैं आपको 5 आउट ऑफ 5 उठा के दे के दूंगा। ठीक है, तो बस आपका काम है, जैसे मैं यहाँ पे अनसिन करवाऊंगा, आपको ध्यान से अच्छे से अनसिन को घर पे प्रैक्टिस करना है। ठीक है, तो हमारा जो टारगेट 25 डेज का, ये 25 डेज में हम पहले पढ़ने वाले हैं अपने पोएम को। ये लगभग हम अपने 6 डेज को यूज करने वाले पोएम के लिए। उसके बाद अपने हम लोग प्रोज पे जाएंगे। प्रोज लगभग आपका चलेगा 7 to 10 डेज, क्योंकि ये बहुत ही बड़ा चीज है, क्योंकि काफी टाइम लगता है। और जो हमारा ड्रामा है, या बोल लो आप हमारा सेकेंड बुक है, इसमें हम लोग लगभग लेंगे 7 डेज के आसपास। इसी में बीच बीच में आपका कहीं कहीं पोएम जाए, कहीं कहीं आपका टाइम जाएगा ग्रामर में, और साथ में जो अनसीन है उसके अंदर। तो दिस विल बी आवर प्लान फॉर 25 डेज। इतना हम लोग शुरू करने वाले हैं, और ये शुरू होने वाला है हम लोग का 16th of August से। ठीक है, मतलब कल से। तो हम पहले अपने शुरू करेंगे अपने पोएम वाले सेक्शन को ही। ठीक है, अच्छा, ये तो रही बात हमारे क्लास 11 के लिए। क्योंकि क्लास 11 है, कुछ स्कूल में बहुत फोकस से हम लोग करवाया जाता है, कुछ स्कूल में बहुत कैजुअली होता है। तो हम लोग का काम होगा फिर भी 90% एटलीस्ट अबव करना, अपने आगे चीजों को अपने अच्छे से करना, है ना। तो हमारा टारगेट यही है कि सबसे पहले हम पोएम पकड़ेंगे 6 दिनों के लिए, फिर प्रोज पकड़ेंगे अपने आप को, अपने बुक का, फिर ड्रामा बचेगा, और लास्ट में अपने ग्रामर को और अनसिन को सॉल्व करने वाले हैं। ये प्लान था आपके क्लास 11 के एग्जाम के लिए। जो क्लास 12 वाले लोग हैं उनको बता दूं मैं कि आपका भी सेम चीज है। पहले प्रोज करना है, उसके बाद हमारे पास कुछ पोएम है, और एक हमारे पास ड्रामा है। जैसे यहाँ पे पता होगा आपको, सबसे पहला प्रोज है हमारे रस्किन बॉन्ड का द नाइट ट्रेन एट देवली, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं। ठीक है, नंबर 2 हमारे पास एक ऑटोबायोग्राफी जिसका नाम है स्ट्रॉन्ग रूट्स, और एक हमारे पास है द बेट। आपको पता है सिलेबस चेंज है, लास्ट टाइम कुछ और था, इस टाइम बदल के हमें द बेट लगा दिया गया है। ठीक है, उसके बाद ये तो था हमारा प्रोज में। पोएम में हमारे पास 2 ही पोएम है मात्र। एक तो है हमारा कैसुअरिना ट्री, और एक है हमारे पास यूलिसिस। ठीक है, तो ये हमें 2 ही पोएम पढ़ना है। और ड्रामा में एक ही है राइडर्स टू द सी, जिसको हमें पढ़ना पड़ेगा सेमेस्टर 4 के लिए भी। राइडर्स टू द सी ये हम पढ़ेंगे अपने सेमेस्टर 4 के लिए भी, इसलिए तो ध्यान से पढ़ना पड़ेगा हमें। अच्छा, हम लोग इसके साथ साथ और क्या करने वाले हैं, अपने ग्रामर को करने वाले हैं।
ग्रामर में आपके सिलेबस में टेंस नहीं है, आपको शुरू किया गया हमारे वॉइस से, हमारे नरेशन से। आई होप वॉइस भी नहीं है, वॉइस नहीं है, ठीक है। नरेशन, जॉइनिंग, नंबर 3 स्प्लिटिंग, नंबर 4 कुछ ट्रांसफॉर्मेशन हमें देखने को यहाँ पे मिलेगा, ठीक है। एग्जाम का पैटर्न क्या है? अच्छा, यहाँ पे एक और होगा, फ्रेजल वर्ब भी है हमारे पास। फ्रेजल वर्ब बोलो या प्रीपोजिशन बोलो। एग्जाम में कैसे आएगा आपके? तो एग्जाम में एक नरेशन कंफर्म, 2 ज्वाइनिंग कंफर्म, 1 स्प्लिटिंग कंफर्म, ठीक है, 1 ट्रांसफॉर्मेशन कंफर्म है, 2 3 4 5 और 1 यहाँ से कुछ चेंज करने वाला। तो ऐसा आपका पैटर्न रहने वाला है। और जो अनसीन, जिसमें बच्चे सबसे अधिक कैजुअल है और सबसे अधिक नंबर आपका यही जाने वाला है, अनसीन, जो कि आपका टोटल 10 मार्क्स का है। 10 मार्क्स में 5 मार्क्स जो होगा वो होगा कंप्रेहेंशन, मतलब हमें लाइन दिया रहेगा अनसीन के फॉर्म में, क्वेश्चन ढूंढना है, हमें आंसर वहां से करना है। और जो 5 मार्क्स रहेगा वो आएगा उसके वोकैब से। वोकैब मतलब यहाँ पे मीनिंग, एंटो क्या है उल्टा, साइनो क्या है शब्दार्थ जिसको बोलते हैं, तो ये सब हमें सीखना पड़ेगा। तो वैसे ही आपका भी काम यहाँ पे रहेगा 25 डेज के लिए। प्लान क्या है मेरी तरफ से, ये आप सुन लो जल्दी जल्दी, कि 25 डेज में हम शुरू करेंगे अपने पोएम से। सेम काम मैं यहाँ पे ले रहा हूँ 6 डेज आपके पोएम के, क्योंकि यहाँ पे पता है हमें एमसीक्यू भी सॉल्व करना है ना। नंबर 2 हम अपने प्रोज को सॉल्व करेंगे, लगभग 7 से 10 दिन के भीतर हम अपने इसको सॉल्व करने वाले हैं। नंबर 3 जो हमारा ड्रामा है ये हम लोग सॉल्व करने वाले हैं 3 to 4 डेज में, ठीक है। और इसी बीच हम लोग, मैं कोशिश करूंगा कि आपके अनसीन को पर डे लेके आया जाएगा। पर डे एक अनसीन सॉल्व करोगे आपका काम बहुत ही आसान हो जाएगा। और ग्रामर हम लोग इसी के ड्यूरेशन में करने वाले हैं, ठीक है। जो दिन बचता है वहां पे करेंगे, अदरवाइज मैं कोशिश करूंगा कि वीकेंड पे या हर एक दिन के ऑल्टरनेट के ऊपर मैं इसको एक एक वीडियो आपको अपलोड करता चला जाऊंगा, ठीक है। तो आपका ये काम रहेगा 25 डेज के लिए। सबसे पहले हम पोएम पढ़ेंगे 6 दिन, फिर हम प्रोज पढ़ने वाले हैं और फिर हम ड्रामा पढ़ने वाले हैं। ये क्रैश कोर्स उनके लिए बहुत बेनिफिशियल है। सबसे पहली बात, जिनका ऑलरेडी कंप्लीटेड है, तो ये आपके मार्क्स को बूस्ट करेगा लगभग 90% to 95%। और ऐसे बच्चे जिनका अब तक इनकम्प्लीट है, जो अभी तक कंप्लीट नहीं कर पाए हैं या जिनका कॉन्फिडेंस नहीं आ पाया अब तक, एटलीस्ट उनका 70 to 80% आराम से आपका यहाँ पे मार्क्स इंप्रूव करेगा। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। काइंडली इसको अपने अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करें। ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई इसके अमाउंट लगने वाला नहीं है। आपका बस काम है, आप जहां भी ट्यूशन पढ़ते होंगे, जहां भी आप ऑनलाइन पढ़ते हो ऑफलाइन पढ़ते हो, आप बस उस चीज के साथ साथ इसको भी अपने सिलेबस में अपने रूटीन में ऐड कर लो, ताकि आपका एक बेस्ट मेथड क्या होगा कि वो तो आपका चलता चला जाएगा, ये आपके मार्क्स को और बूस्टअप करने का काम करने वाला है। आई होप आपके लिए ना बंगाली वर्जन में, ना इंग्लिश वर्जन में या हिंदी वर्जन में किसी ने क्रैश कोर्स लॉन्च नहीं किया होगा, ठीक है। तो मेरा काम रहेगा फ्री ऑफ कॉस्ट सबको ये 25 डेज में तो सिलेबस खत्म करवाना, रिवीजन भी करवाना और आपको अपना बेस्ट मार्क्स प्रोवाइड करवाना। तो आई होप आपको बहुत मजा आने वाला है इस सफर में। काइंडली इसको शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड ग्रुप में और उनको कहिएगा कि आप पढ़े। मजा ना आए तो आप बिल्कुल छोड़ सकते हैं बीच में, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। बट 2 से 3 क्लास आप देखिए, आपको जज करना है, आप 1 क्लास से जज नहीं कर सकते हो। एटलीस्ट 2 दिन, एटलीस्ट 4-5 वीडियो आप देखो, आप 4-5 दिन क्लास करो, आपको अपने सिलेबस में, अपने बुक में आपको इंप्रूवमेंट देखने को मिले कि हाँ मेरा कुछ हो रहा है, ठीक है। तो बस यही रहेगा, इतना ही वीडियो में मैं कहना चाहूंगा कि काइंडली इसको आप ट्राई करके देखिए। आपका मार्क्स अगर इंप्रूव ना किया हो, ना करे, तो फिर मुझको आप कमेंट कर सकते हैं, मुझको आप इन्फॉर्म कर सकते हैं। मैं आपका सब कुछ सॉल्व करने के लिए रेडी हूँ, ठीक है। आई होप आप लोग क्लास कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।